ओम। ओम सुप्रभात। ओम। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या दिनांक 2021-81 दिनांक दिनांक 6/6/2024 दिन गुरुवार युगाहार कार्यक्रम का 1130वां दिवस है और आज प्रथम सत्र में योग आसन प्राणायाम को हमारे साथ करने के लिए योगाचार्य योग तज्ञ आदरणीय श्रीमती शारदा राम मेवार जी, महिला पतंजलि योग समिति जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से QCI लेवल 1 YCB लेवल 3 क्वालिफाइड योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड दिल्ली और मुख्य योग शिक्षिका पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, महिला अध्यक्ष नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन एवं मानवता विकास संस्था जिला नांदेड़ से, और मैं उनको ससम्मानित इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आज का योग सत्र लेने के लिए। जी, आदरणीय शारदा ताई। ओम। आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप का प्रज्वलन हुआ है। किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से। आइए सभी अभी सिद्धासन में बैठते हैं। किसी भी आसन में बैठकर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, इस आसन में बैठकर योग शिक्षिका महोदय की स्वागत में आदरणीय रामकृपाल पटेल जी छतरपुर से संग ध्वनि करेंगे। ओम। स्वागत है बहन जी। ओम। बहुत सुंदर। ओम। धन्यवाद। ओम। आइए किसी भी एक मुद्रा का धारण करें। तैयार है ना? ले लेना क्लास किसी भी एक को, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तत्व, ऐसे पंच महाभूतों से बना है। तो वो पंच महाभूत हमारे उंगलियों में भिन्न भिन्न 5 उंगलियों में 5 तत्व है, और ये 5 तत्व यानी अंगठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु का प्रतिनिधित्व करता है, एवं मध्यमा आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, अनामिका पृथ्वी तत्व का, एवं कनिष्ठ जल तत्व का। ये भिन्न भिन्न तत्व इसमें विराजमान है। तर भिन्न भिन्न उंगलियों को, अंगूठे को तर्जनी टच करे तो यह ध्यान मुद्रा होता है। 3 उंगलियां सीधे ऐसे, एवं इसी मध्यमा को अंगूठे के मूल में लगाएंगे तो शून्य मुद्रा हो जाएगा। अनामिका एवं अंगूठे को लगाएंगे तो यह पृथ्वी मुद्रा हो जाएगा, एवं कनिष्ठ के अग्र भाग एवं अंगूठे के अग्र भाग को जोड़ेंगे तो यह वरुण मुद्रा। ऐसे भिन्न भिन्न मुद्रा धारण कर हम योग प्राणायाम करें। दोनों आंखें बंद, मन से है 3 बार ओम का उच्चार एवं गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संगठन सूत्र प्रार्थना के साथ आइए करते हैं। श्वास, दीर्घ श्वास लें, 3 बार ओम का उच्चार। ओ।
ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम अभी पतंजलि मुनि को प्रणाम करते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं शचवैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अभी जून का माह चालू है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो 21 यानी जून महीने में ही हम सत्र ले रहे हैं। तो वेद का मंत्र कहते हैं। तो ओम संगचध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना ते ओम शांति शांति शांति। ओम तो प्रातस्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं आप सभी पवित्र आत्मा को मेरा शतश नमन। विशेषकर हमारे रंजना ताई, इनका यानी परिचय तो हरिद्वार में हुआ है और उससे पहले मुकेश मालिया भैया जी और मुन्नीलाल भैया जी उनसे परिचय था। इससे पहले योगाहार कार्यक्रम में मैंने 2 से 3 बार सत्र लिया है। यानी आप भाई बहन लोग सभी हमें इस योग समझकर हमें आमंत्रित किया मार्गदर्शन के लिए, तो इसके लिए हृदय पूर्वक धन्यवाद। ओम। तो आज सत्र की शुरुआत योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार से। अभी करते हैं योगिक जॉगिंग। सभी खड़े होकर किए जाने वाले ओम। आवाज सुनाई दे रहा है ना रंजना ताई? होताही हो आवाज आणि येत आहे. दिसत नसेल ना, व्यवस्थित हो, दिसत दिसत नसेल पण ना आहे. तर सांगा मला। आहे हो, का? दिसत आहे. ओके। हो हो चला योगिक जॉगिंग सुरुवात करूया आता।
पूर्वोत्तानासन, थोड़ा खड़े रहे। योगिक जॉगिंग के बाद इस तरह श्वासों पे नियंत्रित। इसके बाद करते हैं सूर्य नमस्कार। मुझे तो किसी का वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, सभी वीडियो ऑन करें तो हमें भी क्लास लेने में अच्छा लगेगा। वीडियो सभी ने ऑफ कर रखा बिल्कुल है। सही। जो भी अच्छा योग ठीक के है, साथ जुड़े हैं वो सभी अपने अपने वीडियो ऑन करिए। योग की क्लास में जुड़े हैं वो। क्योंकि अच्छा लगेगा ना हमें भी। हाँ बिल्कुल। बाबा हमारे साथ ये कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। नहीं तो जी। ऐसा लगेगा कि हम अकेले करते जा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, हाँ। धन्यवाद। अभी करते हैं सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। प्रणमासन। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ एवं दक्षिण हस्त संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधरासन। क्या है तो आप सभी तो बहुत ही योगी है, तो ज्ञानी भी है, योगी भी है। तो अभी करते हैं थोड़ा सूर्य नमस्कार। ओम रवये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम भानवे नमः।
खगाय नमः। ओम श्री नमः। हमारे छह सूर्य नमस्कार, यानी 12 नहीं कर पाऊंगी। शुरू हुआ है। बहन जी, हम लोग योग कर रहे हैं आपको देखते हुए। यहाँ छतरपुर में गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, तो अभी हम लोग बैठ कर वाले कर रहे हैं आपके साथ। खड़े वाले नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हीरालाल राम कृपाल दोनों वीडियो चालू नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा प्रार्थी। ओम। ओम जी, अभी करते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर वज्रासन में बैठिए। जिनको पायल पिस्तूला भगंदर की शिकायत है, वे वज्रासन में ना बैठे। बाकी सभी भोजन के उपरांत किए जाने वाला एकमेव आसन वह है वज्रासन, और शरीर वज्र की भांति हो जाएगा। तो सभी वज्रासन में बैठिए। अभी करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन पोज पहला आयाम, दूसरा शशकासन, उसके बाद तो मंडूकासन। आइए करते हैं मंडूकासन। श्वास और सावधानी है इसमें, सांस लेते हुए पीछे जाना है, जब आगे दिखते तो श्वास को बाहर छोड़ना है, बस इतना ही। अंगुलियां अंदर, अंगूठा अंदर, मुठिया बंद। मंडूकासन का पहला स्थिति। श्वास लें और सांस छोड़ दे झटके के साथ, और आगे बढ़े। द्वितीय स्थिति, लेफ्ट वाला है नाभि के ऊपर, राइट वाला उसके ऊपर। सांस भरे, छोड़े और आगे पीछे। फिर सुखमासनम। जिस आसन में हम बैठते हैं उसमें स्थिरता हो एवं सुख की अनुभूति हो, वही स्थिर सुखमासन कहा जाता है। हम अलग अलग आसन करते हैं, कटिक कठिन आसन करते हैं, हम सोचते ही यही आसन है, नहीं। पतंजलि मुनि के अनुसार स्थिर सुखमासनम, जिस आसन में हम बैठे हैं उसमें स्थिरता हो एवं सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। इसके बाद शशकासन, हृदय के लिए। अभी हमने मंडूकासन किया है डायबिटीज शुगर के व्यक्तियों के लिए। अभी करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम एवं हाइपरटेंशन डिप्रेशन वालों के लिए, बहुत फायदा है यह आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनी तो हाथ टिकाना है, माथा जमीन। यह शशकासन आसन तो है ही, उसके साथ विश्रामात्मक में यह आसन है। तो इसके बाद करते हैं गोमुखासन। दोनों पैरों को दंडासन स्थिति में लेके आना है, एक पैर को मोड़ना है, लेफ्ट वाले को राइट के जंघों के नीचे से ले जाकर एड़ी पर बैठना है, और दूसरा पैर इस पर। गोमुखासन स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए लाभदायक है। प्रजन संस्था से संबंधित विकार है उनके लिए बहुत फायदा है। अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर होती है गोमुखासन में। अस्थमा वाले भी थोड़ा समय से आते हैं,
और पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधित विचारों में भी बहुत फायदा करता है। यहाँ आसन, इस अभ्यास में भी कपालभाति क्रिया किया जाता है। 2 से 3 मिनट तक एक अभ्यास करना है। समय का ध्यान रखिएगा। थोड़ा फास्ट तीव्र गति से करना है। तो एक पैर से करके छोड़ना नहीं, दूसरे पैर से भी। तो हमारी रंजना ताई कल शाम को हमें कॉल किया था कि आपको सत्र लेना है आज का। तो हमने क्या कहा, 1-2 दिन पहले क्यों बोला होता तो और तैयारी अच्छे से कर लेते थे। क्योंकि जब भी क्लास लेना होता है 2 से 3 दिन मैं फास्ट पे आ जाती हूँ, फास्टिंग पे। यानी फल फलाहारी लेती हूँ, तो थोड़ा शरीर लचीला बन जाता है। अभी अचानक बोल दिया है तो जितना बन पाए उतना बना, यानी करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तो गोमुखासन करते समय भी बहुत दिक्कतें आती थी। मगर अभ्यास करने से कपालभाति का ज्यादा समय कपालभाति को देने से इससे बहुत जल्दी हड्डी जुड़ गई। वैसे तो यानी फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मसल्स फट गए थे। फ्रैक्चर कैसा होगा, हम तो योगी है ना। तो गिर जाने से, थोड़ा सा एक्सीडेंट होने से भी हमारी हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि नहीं टूटता है। हम 3 बार गाड़ी से गिरे मगर कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, मसल्स फटे, थोड़ा हड्डी सड़क गई। इसलिए मैं ज्यादा समय ज्यादा सूर्य नमस्कार नहीं ले पाई, ये हड्डी दर्द हो जाती है। तो इस तरह यानी इस पे ध्यान भी देना नहीं है। हम योगी है तो योग पे ध्यान देना है, हमारे लक्ष्य को पहचानना है और लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ना है। इससे मुड़कर देखेंगे तो अभी आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो अभी करते हैं अर्धमच्छंद्रासन। सभी हमारे योगी भाई बहन है, सभी योगी है, योग योद्धा है, उनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमसे आगे निकल जाते हैं, हम तो बातों बातों में पीछे रह जाते हैं। बहुत अच्छा हमारा पसंद योग पीठ हरिद्वार समृद्धि योग ग्राम में भी हमारा बहुत अच्छा सभी से परिचय हुआ। बहुत ऐसा लगा। हम स्वामी जी पहले बोलते थे आप अपने मायके ना जाइए मगर हरिद्वार आइए। तो मायके का अनुभव हरिद्वार जाने से मिलता है, जो सुकून मायके जाने से मिलता है उससे भी सुकून अभी पतंजलि योग में जाने से मिल रहा है। तो हम सभी भाई बहनों, बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी की वजह से हम एक दूसरे में भारत के हर कोने में, भारत ही क्यों विदेशों तक हमारा परिचय हो रहा है। तो ये सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि है। तो इसके बाद अभी करते हैं किए जाने वाले भुजंगासन, शलभासन, अभी लेट कर करना है। पेट के बंदे पर मकरासन करते हैं, सांस भरते हैं, फिर बाद में दोनों पैरों को हमारे सिखाना है इंद्रियों को। कभी घुटनों में दर्द होगा ही नहीं, नहीं तो सुबह से ही इंद्रियों में टखनों में दर्द होता है, वहाँ भी दर्द दूर होगा। वहाँ दर्द करने से सुबह सुबह क्रिया योग, कर्म योग, सुबह सुबह क्रिया योग शारदाताई करना है। शारदाताई थोडा मोबाईल तुमचा कॅमेरा थोडासा खाली घ्या. दिसत नाही आहे बरोबर. आणि थोडा आवाज मध्ये प्रॉब्लेम येत आहे का? थोडासा आवाज बरोबर आहे? क्लियर येत नाही का? हा, आवाज असा क्लिअर नाही वाटत आहे. तुम्ही हेडफोन घातले का? हो हो. हा, तसा पण क्लिअर आवाज येते ताई. हा, ते काढलं ना म्यूट, बहुतेक मला असं वाटतं की क्लिअर येईल. अच्छा, असंच क्लिअर येते का? हा, आता बघा किती छान येत आहे आवाज. हा, आता छान ठीक आहे. दिसत पण आहात आणि आवाज पण येतोय. ठीक आहे, करा ताई. ठीक आहे. हा.
अभी करते हैं, हमने किया है मकरासन, इसके बाद करते हैं भुजंगासन। दोनों हथेलियों को हमारे छाती के बाजू में लगाना है, फिर दोनों पैरों को, एड़ियों को जोड़ के रखना है, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, बस इतना ही। कोहनियां जमीन से सटे हुए और हमारे अंग को स्पर्श करते हुए सिर्फ गर्दन को ऊपर उठाना है। इसके बाद द्वितीय स्थिति, कोहनियों को अंग से सटे हुए रखना है मगर ऊपर उठाना है, तो इस तरह। इसमें भी हम तीव्र गति से कर सकते हैं। अभी तीसरी स्थिति, यानी लेफ्ट वाला हैंड नीचे, राइट वाला ऊपर, टोड़ी दोनों हाथों के ऊपर टोड़ी को टिकाना है, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। इस तरह तीव्र गति से भी हम भुजंगासन कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं शलभासन। एक लेफ्ट वाला हैंड पीठ के ऊपर, राइट वाला आगे की ओर, राइट वाला हैंड से हम लेफ्ट वाला लेग दोनों उठाना है, श्वास भरते हुए। श्वास को छूटते हुए जाना है, फिर लेफ्ट वाला हैंड, राइट वाला लेग। इस तरह फिर दोनों हथेलियों को, लेफ्ट वाला हैंड के कलाई को राइट वाला हैंड से पकड़ना है, श्वास को भरते हुए दोनों ओर उठाना है। फिर धनुरासन, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ना है, दोनों साइड से उठाना है, श्वास भरते हुए। फिर आगे पीछे, दाएं बाएं, मकर आसन में थोड़ा सा विश्राम। अभी लेफ्ट साइड से पीठ के बल आ जाइए। कमर के लिए बहुत फायदा करता है मरकट आसन। मरकट यानी मंकी, तो दोनों घुटनों को खड़े करना है, पंजों को ऊपर ले आना है, इस तरह जमीन से टिक, घुटने जमीन से टिके, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, और गर्दन विरुद्ध दिशा में, विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए घुटनों पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, गर्दन विरुद्ध दिशा की ओर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योग भवति दुःखः। योग करने से हमारा आहार विहार दिनचर्या सब में परिवर्तित होता है। अभी दोनों पैरों में अंतर, जब राइट साइड में जाएंगे, एड़ी पे घुटने को टिकाना है, गर्दन विपरीत दिशा में, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो लेफ्ट साइड के लेग को, एड़ी को टच करना है घुटने से, गर्दन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में यानी हमारी हथेलियों को ही देखना है। इस तरह कितना भी क्रिटिकल कमर दर्द हो, उसमें लाभ मिलता है यहाँ अभ्यास करने से। और इसके बाद तीसरी स्थिति मरकट आसन का, पैर हमारे हथेलियों पे आकर टिकाना है, इस तरह।
श्वास भरते ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए हाथ के पास, गर्दन विपरीत दिशा में। इसके बाद करते हैं एक पाद पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द है वो सोचेंगे कि हम पवन मुक्तासन कैसे करें। तो एक पाद पवन मुक्तासन, कमर में दर्द है तो गर्दन को उठाना नहीं ना, कुछ भी नहीं करना है, एक पैर को उठाना है, इस तरह पेट से दबा के रखना है, इस तरह श्वास भरे, श्वास भरते हुए इस तरह प्रेस देना है, प्रेशर यानी प्रेस करना है इस तरह पेट की ओर, और श्वास छोड़ते हुए छोड़ देना है। दूसरे पैर को भी इस तरह ही। एक पाद पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द है और गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक पाद पवन मुक्तासन। और जिनको कमर में कोई दर्द नहीं, उनके लिए द्विपाद पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को इस तरह पेट की ओर लाना है मोड़कर, फिर श्वास भरना है। श्वास छोड़ते छोड़ते टोड़ी को लगाइए, घुटनों से या नासिका को लगाइए। श्वास भरना है और छोड़ते इस तरह स्पर्श कर। फिर आगे पीछे, थोड़ा मैं दिए को हटाऊंगी। दाया बाया, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। एक पाद से भी किया जा सकता है, इस तरह नासिका को स्पर्श कराना है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पाद के पैर के अंगुष्ठ को नासिका से लगाना है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, एक पैर से भी एवं दोनों पैरों से भी इस तरह नासिका को स्पर्श कराना है। यह भी बहुत फायदा करता है। फिर कंधारासन, सेतुबंधासन। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यूट्रस बाहर आया हुआ है, उनके लिए बहुत फायदा करता है यह कंधारासन। और कमर के लिए तो फायदा करता ही है। प्रजनन संस्था के लिए बहुत फायदा करता है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, फिर श्वास को रोक रख के पेट को अंदर सिकुड़ना है, पेट को पीठ से लगा देना है। इसमें मूल बंद, उड़ियान बंद एवं जालंधर बंद, तीनों बंद लग जाते हैं। एक मार्जरासन भी है महिलाओं के लिए। तो जिनको यूट्रस बाहर आने की शिकायत है वह मार्जरासन भी करे, इससे भी बहुत फायदा करता है। यानी कोशिश करेंगे मार्जरासन कैसा करते हैं इसकी जानकारी क्या देने का। तो अभी करते हैं हम एक पाद उत्तानासन। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए जितना समय रोक सकते हैं इस तरह पैरों को। पेट का वेट बढ़ा हुआ है, यह पेट का वेट तो घटाएगा। भुजंगासन के ऊपर की पेट घटेगा और शलभासन से नीचे का पेट घटेगा। और दोनों पेट यहाँ उत्तान पादासन से ऊपर का भी नीचे का भी दोनों पेट का वेट घटेगा, यह अभ्यास करने मात्र से। अर्ध हलासन। जिनको कमर में दर्द है वे एक बार उत्तानासन या एक एक पैर का ही ऊपर उठाने का प्रयास करें। जिनको कमर में दर्द नहीं वे दोनों पैरों से कर सकते हैं अर्ध हलासन। और
एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लाना है। एक पादवृत्तासन, एक एक पैर को गोल गोल घुमाना है। पांच बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार हमारे वेट के अनुसार। अगर 50 किलो केजी हमारा वेट है तो 50 बार इस तरह करना है, एक एक राउंड, यानी 200 बार हो जाएंगे। तो हमारा वेट घटेगा, पेट घटेगा, शरीर स्वस्थ बन जाएगा, वज्र की भांति चमकीला मजबूत बन जाएगा। स्टील बॉडी बोलते हैं ना, वैसा हमारा शरीर बन जाएगा। एक एक पैर से 5 5, 10 10, 15 15, 20 25, यानी 100 से लेकर 200 तक। इस तरह पाद वृत्तासन, वृत्त यानी गोलाकार, पाद यानी पैर, पैरों को गोल गोल घुमाना है। अभी जिनको कमर में दर्द नहीं हुए, दोनों पैरों को भी एक साथ घुमा सकते हैं इस तरह। कमर में दर्द है वे ना करे, दोनों पैरों से एक साथ ना करे, एक एक पैर से करे। इतना ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अभी करते हैं द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। चलिए अभी हमें हरिद्वार निकलना है, तो हरिद्वार जा रहे हैं हम साइकिल चलाते चलाते। बहुत दूर है हरिद्वार जाना। वैसे तो साइकिल अगर हम तीव्र गति से चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे वहां। अरे दिल्ली आ गई, हरिद्वार भी आ गया। हरिद्वार चलते चलते थोड़ा आगे निकल गए, हमें पतंजलि योगपीठ जाना था, पहुंच गए हरिद्वार। तो रिटर्न आना है, हमें रिवर्स लेना है साइकिल को। अभी इस तरह विरुद्ध दिशा में, थोड़ा यानी विपरीत दिशा में साइकिलिंग चलती। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। सदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हम अपने अवस्था में ठहर जाते हैं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, यह सब अपने स्वरूप में ठहर कर अपनी खोज करने लग जाते। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र, जैसा वृत्ति वैसा प्रभाव व्यक्ति का। जो चंचल मन है उनको स्थिरता लाने में समय लगेगा। जो दारू पिएगा उसको बोलेंगे दारू छोड़ो तो वो छोड़ेगा नहीं। जैसा व्यक्ति का वृत्ति है, प्रवाह है, वो उसी ओर जाएगा। वृत्ति सारूप मित्रत्र, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट, वृत्त 5 प्रकारचे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण प्रत्यक्षानुमान प्रमाणाने, प्रत्यक्ष देखेंगे नहीं, शारदा में और है, मगर योग सिखाते हैं या न सिखाते हैं, ये इसका प्रमाण तो किसी को है ही नहीं। तो यहाँ प्रमाण हो गया, ग्रंथों को देखा पढ़ा तब प्रमाण मान गए। इस तरह प्रमाण विपर्य, मिथ्याभास है, रस्सी को देख लिया सांप है समझ गए। थोड़े शवासन कीजिए सभी, 1-2-3 मिनट का शवासन, सभी शवासन कीजिए। सभी का पसंदीदा आसन कौन सा है बोले तो शवासन। अकर्मण्यता आलस्य, मगर चरे वेती कार्यांतरी विश्राम, चलते रहना है, चलते रहना है। जब कार्य पूरा होता है तो विश्रांति की भी आवश्यकता होती है।
अभी हमने योगासन किया है तो पुरुषार्थ किया है, कर्म किया है, तो विश्रांति की आवश्यकता है, तो हम थोड़ा शवासन करेंगे। शव यानी प्रेत के जैसा पड़े रहना, ऐसे शवासन कहते हैं। शव की भांति पड़े रहना ही शवासन कहा जाता है। तो सभी शवासन में लेट जाइए, पंजे बाहर किए और एड़िया दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, दोनों हथेलियां कमर से बाजू में सटे, थोड़ा सा अंतर, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर, गर्दन जिस तरह पड़ता है तो उस तरह पड़ दीजिए। पूरा शरीर को एक बार हिलाइए, पैरों को अंगों को उस पर हिलाते हुए, फिर उसमें ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरा शरीर का निरीक्षण करना है। पैरों के तलवे में गर्मी बहुत पड़ी है, तो पैरों के तलवों में जलन आग सी होने लगी है, मगर योग प्राणायाम करने से, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेने से एवं हम हमारे प्रकृति को जानते हुए आहार लेने से भी यह फायदा हुआ है। तलवों में जलन खत्म हुआ है। टखने में सुबह उठते चलने में दिक्कत होती थी, वह प्रॉब्लम दूर हुआ है। ऐसा सोचते वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। पिंडलियों पे आना है। जिनका पेट गड़बड़ है तो पिंडलियों में दर्द होगा। हमारा वज्र नाड़ी पिंडलियों से होते हुए हमारे पेट तक उसका संबंध है। जब पेट बिगड़ता है तो पिंडलियों में दर्द होता है। लूज मोशन होने के बाद देखिए आप, पिंडलियां दुखने लगती है। तो यह हम वज्रासन करते हैं, वज्र नाड़ी पे दबाव आता है, पिंडलियां स्वस्थ है एवं पेट भी स्वस्थ हो जाता है। तो हमारे पिंडलियां एकदम स्वस्थ हुए, ऐसा सोचते हैं, वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। घुटनों में आना है, दोनों घुटनों में देखना है। आंतरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से देखना है कि घुटनों में कार्टिलेज जैसा योग घिस गए तो घुटनों में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगता है। मगर योग प्राणायाम करने से हमारे कार्टिलेज, घिसे हुए कार्टिलेज फिर से बने हुए हैं, तो उनमें स्निग्धता आ गई है, इसलिए घुटनों में दर्द कम हुआ है। यह सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। हमारे थाइयों को देखना है, जंघाओं को देखना है। वह बड़े बेडौल हुए थे, हम जींस पैंट पहनना चाहते थे मगर नहीं पहन सकते थे। अभी योग प्राणायाम करने से हमारे थाइया, जंघाएं सब सुंदर स्वस्थ हुए। इसलिए सटिका, घघरा सी पेन, साइटिका यानी कमर से लेकर पूरा पैर के अंगूठे तक दर्द पेन होता है, यह भी कम हुआ है। ऐसा सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। निचला वाला पेट को देखना है, आंतरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। वहां प्रजनन से संबंधित स्त्रियों के, पुरुषों के जितने विकार है वह सब रोग निकल गए हैं। हमारा प्रजनन स्वस्थ है, ऐसा सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। कमर को आंतरिक दृष्टि से देखना है। कमर में दर्द है तो वह दर्द भी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलोलाइटिस, सर्वाइकल पेन, ये सभी दर्द दूर हुए, ऐसा सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। हमारे कंधों को, स्कंदों को, कोहनियों को, कलाइयों को देखना है, उंगलियों को देखना है, ये सभी स्वस्थ है, ऐसा सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। अभी देखते हैं पेट। मध्य प्रदेश है, हमारे भाई जी, मुनीलाल जी, भैया आदरणीय एवं आदरणीय मुकेश मालवीय भैया जी मध्य प्रदेश से है। और यह जो योगाहार कार्यक्रम मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश यानी मध्य में है, नाभि केंद्र है, यहीं से सब कुछ व्यवहार चलता है। तो यह स्वस्थ है तो ही सब कुछ स्वस्थ है। तो हमारा मध्य प्रदेश भी यानी नाभि केंद्र, वहीं से पेट में से हमारे लीवर, किडनी, तिल्ली, प्लीहा, पेनक्रियाज, यह सभी वहीं से छोटे मोटे आंत यहीं पे है। तो ये सभी स्वस्थ हुए योग प्राणायाम करने से, ऐसा सोचते हुए वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। फिर हृदय की ओर देखना है, हमारे हृदय तंत्र को देखना है। हृदय के धड़कनों को सुनने का महसूस करे, सुनते हुए महसूस करे हृदय के धड़कनों को। लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े।
धड़कनों को सुनने का महसूस करें सुनते हुए। फिर हमारा हृदय एकदम स्वस्थ है, ऐसा सोचते हुए उनमें आए हुए ब्लैकेज खुल गए, मेरा हृदय एकदम निरोगी हो गया, ऐसा सोचते हुए पे चेतना को छोड़ देना है। हमारे लंग्स उनको भी देखना है। कोरोना काल में हमने देखा है कि लंग्स से संबंधित ही कोरोना वहीं पे जाम कर देते थे हमारे लंग्स को। तो भस्त्रिका प्राणायाम एवं स्वामी परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताए हुए कुछ उपाय को हम करके हमारे लंग्स को स्वस्थ बनाए रखा है। तो हमारे लंग्स अभी स्वस्थ हुए, ऐसा सोचते हुए वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। इसके बाद कंटक कूप में आना है। थायराइड, टॉन्सिल, गले से संबंधित जितने विकार है वो सब स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा सोचते हैं वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। मुखमंडल में आना है। मुखमंडल में हमारे सप्त ऋषि है, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका एवं 1 जीवा, यह सप्त ऋषि है। देखने की दृष्टि ऋषियों जैसी होनी चाहिए, सुनने के श्रवण हमारा ऋषियों जैसा होना चाहिए, गंध भी ऋषियों जैसा एवं रसना ये वाणी भी ऋषियों जैसा ही होना चाहिए हमारा। तो यह सप्त ऋषि स्वस्थ ऐसा अनुभव करते हुए वहीं पे चेतना को छोड़ देना है। मस्तिष्क हमारा मानस सरोवर है और हमारा सर हिमालय पर्वत है, यह सभी सुस्त है, ऐसा सोचते हुए वहीं पे चेतना को छोड़ देना। अभी ऐसा सोचना है हमें एक सुंदर उपवन में वाटिका में अनेक प्रकार के वृक्ष वल्ली है। उन वृक्षों पे वल्लियों पे अनेक प्रकार के पुष्प, विविध रंग के पुष्प खिले हुए, उनका सुगंध हमारे तक आ रहा है। तो अभी मोगरे का सीजन है, तो मोगरे का स्वाद सुगंध लीजिए। इसके बाद अभी ऐसा सोचना है उस वृक्षों पे अनेक प्रकार के फल खिले हुए, फलों का सुमधुर स्वाद अपने तक आ रहा है। तो सीजन है आम का, तो आम का स्वाद लीजिए, आम चखने जैसा अनुभव कीजिए। एवं आम खाने के बाद भी जामुन खाना पड़ता है क्योंकि डायबिटीज वालों को आम हानिकारक है। तो आम एवं जामुन इन दोनों का स्वाद लीजिए। इसके बाद ऐसा सोचे हम एक उपवन में है, तो वहां मंद मंद हवाएं चल रही है, झरने झरझर बह रहे हैं, पक्षी अपने सुमधुर आवाज में किलबिल गीत गा रहे हैं। और यहाँ सूरज अपना तेज प्रकाश प्रकट कर रहे हैं, तो चांदनी झिलमिल प्रकाश दे रहे हैं। चंद्रमा अपनी शीतल छाया में दे रहा है। तो ये सब किनकी लीला है? तो परम पिता परमेश्वर की लीला है। इसीलिए परम पिता परमेश्वर के साथ एक रूप एकाकार होकर ईश्वर के साथ साथ संबंध जोड़ रखे। प्रभु मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में हूँ, यही भाव मन में रखते हुए दीर्घ श्वास ले, दीर्घ श्वास छोड़े। अभी आंखें बंद, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे घर्षण करना है। गरम गरम हथेलियां आंखों से फेरते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए लेफ्ट साइड से उठकर बैठे ऐसे। फिर अभी करते हैं हम प्राणायाम, यानी जो समय है समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तभी हम यानी समय को जानकर ही वैसा ही चले तो ही हमारा सक्सेस होता है कोई भी कार्य। अगर समय का ध्यान ना रखे तो फिर बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए 6:30 बजे हमें प्राणायाम के लिए बैठना है। सिद्धासन, सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए सिद्धासन यानी लेफ्ट वाला पैर नीचे, राइट वाला ऊपर रखेंगे इस तरह, तो यह सिद्धासन हो जाता है। तो अभी कपा यानी भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए, फुफ्फुसों के लिए,
बहुत फायदा करता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम आइए करते हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करें, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वह तीव्र गति से करें, हार्ट की प्रॉब्लम है मध्यम गति से करें। इस तरह हमारी प्रकृति को जानते हुए उस तरह करना है। ग्रेप्स की जैसे गुज्जी होती है उस तरह हम हमारे लंग्स के वो ये होते हैं। तो यानी फुफ्फुसों का यानी की क्षति होती है जिसमें 7,30,00,000 छेद होते हैं। उसी तरह हमारे लंग्स में 7,30,00,000 यहाँ छेद होते हैं, और उनपे अवरोध यानी अवरोध छाया हुआ है, वो अवरोध को हटाता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। हम शुद्ध ऑक्सीजन भीतर लेते हैं तो लंग्स से होकर हार्ट फिर ब्रेन तक जाता है, फिर पूरे शरीर में संचार करता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी साथ में जाता है, तो जहाँ पे नस दबा हुआ है वो खुल जाता है। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम करने से बहुत फायदा करता है। बोन मेरो में ब्लड बनने लगता है। खून की अनीमिया की शिकायत है उनके लिए बहुत फायदा करता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करते करते हमारे बहन ने यहाँ हमें मैसेज दिया है कि कपाल भाती के साथ हम हनुमान चालीसा करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगी हनुमान चालीसा बोलने का। तो आप सभी कपाल भाती प्राणायाम 10 मिनट करें कीजिए, और मैं 10 मिनट यानी 5-6 मिनट तक हम यह हनुमान चालीसा बोलने का प्रयास करेंगे। आप कपाल भाती क्रिया करते रहिए। वैसे तो कपाल भाती क्रिया करते समय मैं तो यह सब उसके बेनिफिट, लिमिटेशन, सावधानियां या उसका फायदा क्या होता है यह सब बताती हूँ, मगर अभी ताई ने बोला है तो उनका आदेश सर आंखों पे रखते हुए और ईश्वर की जो ये महिमा है उसको गाने में कोई संदेश ना हो, यह मन में भाव जो नियम है उसका पालन करते हुए अनुशासन का पालन करना हमारा परम धर्म है। तो अभी हम आप कीजिए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी मस्तिष्क, भाती यानी सौंदर्य, तेज, प्रताप प्रकट होता है। कपाल भाती प्राणायाम करने से यह तेज कैसे प्रकट होगा, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग ना होगा, तो सौंदर्य तो खिल उठेगा ही। गालों पे लालिमा, बालों में काली माँ छाएगा ही, है ना। तो आइए, तो श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रजनी निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुवीर विमल जसोदो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतिलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियाति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक मुनि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल दिलांगे गए अचरज नाई। दुर्गम का जगत के जेते, सब अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हापत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सिर पीरा, जपन निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान चुरावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई हमें तो जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमंत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो श्रुत बार पाठ करो कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सदय सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय। तो अभी हनुमान चालीसा तो 2-3 मिनट तो कपालभाति क्रिया करना चाहिए हमें। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे पेन क्रिया स्वस्थ होता है, एक्टिवेट होता है हमारा पेन क्रिया। जो शुगर डायबिटीज से संबंधित विकार हमसे छूट जाता है, हम स्वस्थ बन जाते हैं। हमारे हृदय में आए हुए, हार्ट में आए हुए ब्लॉकेज खुल जाते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से। जहाँ का कैल्शियम की कमतरता है, वो कैल्शियम अपने आप भरने लगेगा कपालभाति प्राणायाम से। कार्टिलेजेस घिसे हुए कपालभाति प्राणायाम से कार्टिलेज भी अपने आप बनने लगेंगे। हड्डियों में आवाज आती है तो आवाज कम हो जाएगा, समय बढ़ाना लगेगा। इसके लिए जिनको क्रिटिकल बीमारी है तो आधा घंटा कपालभाति सुबह शाम, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करना चाहिए। एवं अभी जिनको कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है, वे मिनिमम 15 मिनट तो कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। इस तरह अभी आहार का भी, यानी युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट सकर्मसु युक्त स्वप्न बोधसु योग भवति दुःखः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। तो जिनका आहार विहार दिनचर्या यानी नियमित है, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगा। तो हम सुबह जल्दी उठना है। पशु पक्षी प्राणी है, देखिए सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। हम मनुष्य प्राणी ऐसे हैं, सब ज्ञात है हमें, फिर भी हम अज्ञात बनकर रात 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं। सुबह फिर 10 क्या 11 क्या 12 क्या सोते रहते हैं। प्रभाते कर दर्शनम किए, वजह प्रभाते कब दर्शनम करते हैं, कब का दर्शन करते हैं। तो चाय यानी एक व्यसन है, उसकी आदत लग जाती है तो सुबह सुबह, यानी सुबह नहीं, कभी भी चाय नहीं पीना है। दूध अमृत के समान होता है, अमृत में हम विष घोलकर वह पीते हैं। और
उसमें चाय कॉफी में निकोटिन ऐसे विषैली द्रव्य पदार्थ होते हैं, तो उनकी आदत लग जाती है हमें। तो चाय नहीं पीना है, दूध पीना है, दूध में थोड़ा हल्दी डालकर पिए। तो अभी गर्मी का मौसम है तो हल्दी अनुकूल नहीं पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा इलायची वो थोड़ा सा डाल के स्वादिष्ट दूध अमृत के समान उसका पेय एवं उसमें हनी भी डाल के, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो गर्म दूध में नहीं डालना है, ठंडे दूध में हनी डाल के पीने से भी बहुत फायदा मिलता है। गुलकंद का सेवन करे, गुलकंद भी दूध में डाल के, यानी दूध भी अनुकूल नहीं पड़ता है तो तक्र यानी छाछ पीना है। दही छाछ बहुत अनुकूल पड़ता है। दोपहर भोजन के उपरांत पानी नहीं पीना है तो छाछ पीना है। भोजन अंते विषमारी, यानी ऐसे कहा गया है तो भोजन के बाद पानी पीना विष के समान होता है। तो 1 से 2 घंटे के बाद पानी पीना है। तो जो हम भोजन करते हैं पाचन तंत्र में अगर पानी डालेंगे, यानी अग्नि में पानी डालेंगे, तो अग्नि कैसे हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, है ना। इसी तरह हमारे पाचन तंत्र में भी हम भोजन के बाद पानी पीते हैं तो हमारा पाचन तंत्र आग्नेय है, उसमें भी वो भी ठंडा पड़ जाएगा, मंद पड़ जाएगा। इसलिए भोजन के उपरांत पानी नहीं पीना है। यह ध्यान रखते हुए सीजनेबल रीजनेबल ओरिजिनल का ही सेवन कीजिए। सीजनेबल यानी जो सीजन में जो फल सब्जियां होते हैं वही सेवन करना है। रीजनेबल हमारे प्रकृति के अनुकूल, वात पित्त कफ इसके अनुकूल हमें जो अनुकूल है वही सेवन करना है। रीजनेबल ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कच्चा ही खाने का प्रयास करे, ज्यादा उबला हुआ तला हुआ ना खाए, तला हुआ नहीं। कच्चा अच्छा होता है, भुना हुआ थोड़ा मध्यम होता है, तला हुआ जहर होता है, ऐसे कहा गया है। तो कच्चा ही सेवन कीजिए। और पत्तों का रस, आज मैं एक टिप्स बताऊंगी। पत्तों का रस सभी सेवन कीजिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करता है। कपालभाति प्राणायाम के बाद अभी करते हैं बाह्य प्राणायाम, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, 3 बंदों के साथ यह बाह्य प्राणायाम। श्वास भरे छोड़ दीजिए, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, 3 बंदों के साथ। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वे यहाँ अभ्यास ना करें। उम्र हार्ट में ब्लैकेज है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो ज्यादा देर रोक रखने का प्रयास ना करें। जितना बन पाए उतना समय रोकने का प्रयास करें। जब श्वास लेने की इच्छा हो तब बंद छोड़कर श्वास लीजिए। इसके बाद अग्निसार क्रिया, श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद पेट को अंदर सिकुड़ना है, पेट को अंदर खींचते रहना है, बाहर अपने आप निकल आएगा इस तरह। एक आवर्तन में 30 सेकंड लग जाएंगे, 30 आवर्तन हो जाएंगे। इससे हमारा पेट एकदम नरम नरम। नहीं तो क्या हुआ है, अभी हम तो ठीक है, हमारे बच्चे अभी उनके पैर में पैर ठंडे पड़ गए, पेट कड़क हो गया और सर गर्म हो गया है। क्योंकि काम नहीं चाहिए, पैरों के लिए काम नहीं चाहिए। जहां भी कोई काम बोलते हैं तो पापा मम्मी माता पिता कुछ काम बताते हैं तो उनके पैर धंसते नहीं चलने के लिए, ठंडे पड़ गए। और पेट तला भुना ये सब खाने से पेट हमारा कड़क हुआ है, इससे गैस एसिडिटी बन गई है। और सर कोई भी हमारा दिमाग गर्म हो गया है, कोई भी एक बात बोले गुस्सा ऐसा सर पे चढ़ जाता है। तो यह सब प्रॉब्लम कम हो जाएंगे किससे, तो प्राणायाम करने से भी प्राणायाम करने से हमारे गुस्से पे नियंत्रण आता है। हमारे पैर कार्य के लिए धज जाते हैं और हमारा पेट नरम नरम कपास की जैसा नरम नरम हो जाता है सभी प्राणायाम करने से। तो अग्निसार के बाद करते हैं उज्जय प्राणायाम। हमारे माता बहनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, थायराइड की, टॉन्सिल की, बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, उन सब के लिए बहुत फायदा करता है उज्जय प्राणायाम। श्वास को भीतर भरते हुए नासिका से कंठ को सिकुड़ना है, इस तरह साउंड निकालना है।
इस तरह राइट बंद को छोड़ते हुए राइट नोस्टल बंद करके लेफ्ट नोस्टल से श्वास छोड़ सकते हैं, या दोनों नासिका से भी श्वास छोड़ सकते हैं। इसके बाद अभी उज्जाई प्राणायाम, जिनको थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, 5 से लेकर 7 बार, 11 बार, 21 बार किया करें। उसके बाद अभी करते हैं शीतली प्राणायाम, यानी हमारे शरीर को ठंड रखने के लिए बहुत फायदा करता है शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालते हैं, नौली आकार बनाकर उसमें से श्वास भीतर भरते हैं। फ्रिज हमारे शरीर में, कूलर हमारे शरीर में, एसी हमारे शरीर में, सब कुछ भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यानी पिंड में जो है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जो है पिंड में है। इसलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। सब कुछ भीतर है, सूर्य चंद्र गंगा यमुना सब कुछ भीतर है। समाधान कहाँ है? तो भीतर है। हम बाहर खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भगवान कहाँ है? तो भीतर ही है। शोधिसी मानवा रावड़ी, यानी मंदिर में खोजते रहते हैं भगवान को, ऐसे मराठी में गीत है। तो भगवान कहाँ है? तो हमारे भीतर ही है। तो इस तरह अभी शीतकारी प्राणायाम, मसूड़े फूलते हैं, पायरिया की शिकायत है, दांत हिलने लगते हैं, तो वह शीतकारी प्राणायाम करने से मसूड़े फूलना, पायरिया की शिकायत कम हो जाएगा, हमारे मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे दांत हिलने भी बंद हो जाएंगे। जीवा को तालू से लगाकर दांतों को इस तरह बंद करके श्वास को भीतर लेना है। हमारे शरीर पंच महाभूत से बना है, तो शरीर में पंच कोश है, पंच प्राण है, पंच उपप्राण है। पंच कोशों के बारे में उपनिषदों में बताया गया है, प्रश्नोपनिषद। ऐसे 200 उपनिषदों में से 10 मुख्य उपनिषद है। तो वह उपनिषदों में बताया गया हमारे शरीर में 72,72,10,200 नाड़ी है। अभी करते हैं, आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसमें वायु मुद्रा में हम यह प्राणायाम कर सकते हैं, इससे वात रोग कम होगा। तो वायु मुद्रा में यहाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम, पहले राइट वाला नोस्टल बंद करके लेफ्ट से श्वास भरना है, फिर लेफ्ट को ये दोनों उंगलियों से बंद करके राइट से श्वास छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जहां से श्वास छोड़ते हैं वहीं से भरना है श्वास को। तो पत्तों का रस किस तरह बनाना है? आप अनुलोम विलोम करते रहिए, अनुलोम विलोम करते करते ध्यान मग्न होकर हमें सुनते रहिए। तुलसी के पत्ते एवं पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, करी पत्ता, यह सब जितने मिलते हैं पत्ते, वो पत्ते सब इकट्ठा कर लेना है और वह स्वस्थ होना चाहिए। कीड़े लगे हुए और गंदे हैं उनको नहीं लेना है। अभी सभी पत्तों को इकट्ठे करने के बाद स्वच्छ धोकर फिर उसको मिक्सी में डालना है। थोड़ा सा आधा इंच इतना अदरक का टुकड़ा उसमें, और पहले ही काली मिर्ची का पाउडर बना के रखना है, जीरा भूनकर उसका पाउडर बना के रखना है। नहीं बनाया है तो काली मिर्च 2-4 और थोड़ा आधा चम्मच जीरा उसमें डालना है मिक्सी में, अदरक का टुकड़ा पत्तों के साथ। यह पुदीना है तो और भी बेटर। वो सब डाल के फिर उसमें गुड़ डालना है, थोड़ा सा काला नमक डाल के मिक्सी को पानी में डाल के घुमाना है। ग्राइंड करने के बाद वो पत्तों का रस छान लेना है। छान लेने के बाद उसमें नींबू निचोड़ना है।
फिर देखिए कैसा जूस बनता है पत्तों का। आप बोलेंगे ऐसा रस तो ऐसा जूस तो हमने आज तक नहीं पिया। यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करता है। तो शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर फेंक देता है यह जूस। नित्य नियम से आज हम भोजन किया है तो उसके बाद दूसरे दिन 14 घंटे तक पानी नहीं पिया। हम 7 बजे भोजन किया तो सुबह 7 बजे 12 घंटे हो जाते हैं, 9 बजे 14 घंटे होते हैं, तो 10 बजे हमें वह जूस लेना है। 10 बजे तक पानी नहीं पीना है। परम पूज्य स्वामी जी बोलते हैं पानी पीना, मगर उनके विपरीत तो नहीं जा रही हूँ, मगर मैंने भी इसका प्रयास किया है तो बहुत फायदा हुआ है। पीना यह बहुत फायदा करता है। उसके बाद जूस लीजिए, उसके बाद 2 बजे अंकुरित अनाज लीजिए। अंकुरित अनाज बहुत फायदा करता है हमारे शरीर के लिए। वेट घटाना है, ग्लो बढ़ाना है, उसके लिए शरीर में कोई भी बीमारी है उनको दूर भगाने के लिए अंकुरित अन्न का सेवन अवश्य करना चाहिए। कभी दलिया, कभी यानी कपाल भाती करते करते हम पराठा भाती कर जाते हैं। पराठा खाते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो पराठा कम कीजिए। तो इस तरह तवे पे घी डालने से तो अच्छा है। आटा गूंथते समय हमारे बहनों को यह मैसेज है कि आटा में घी डाले, तवे पे घी ना डाले, धुआं निकलता है उससे। तो इस तरह आप थोड़ा, हमारे माता बहने भी बहुत ध्यान देंगे तो उनके ही हाथ में हमारा स्वास्थ्य है ना। हमारे माता बहनों के हाथ में है हमारे पूरा परिवार का स्वास्थ्य। इसलिए हम परिवार का ध्यान रखते हुए ऐसा बनाएंगे। पकोड़ा खाना है तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, हरी सब्जियां, यानी कद्दूकस की फल सब्जियां वो डाल के भी पकोड़े बना सकते हैं। यानी सिर्फ प्याज डाल के बनाते हैं तो उससे, और ये डालेंगे तो उतना हानिकारक नहीं होगा। तो ऐसे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारे माता बहने ऐसा रसोई का उपयोग करें, और हमारे भाइयों को ऊर्जा मिल जाएगा कार्य करने में। तो जैसे मुनीलाल भैया जी आदरणीय एवं आदरणीय मुकेश मालवीय जी निरंतर, अभी कोई साधारण यह बात नहीं है, 1000 यानी दिवस यह उत्सव हमने पतंजलि योगपीठ में मनाया है। तो कितना सौभाग्यशाली है कि हम योद्धा बनकर इस कार्य में सेवा कर रहे हैं। योग योद्धा बनकर समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे पवित्र आत्माओं को नमन है। तो ऐसे ही कार्य निरंतर करते रहिए और आप स्वस्थ एवं दीर्घायुष जीवन जिए, यही ईश्वर से कामना करते हैं। ओम। अभी करते हैं अनुलोम विलोम तो हो गया, अभी ब्राह्मरी प्राणायाम, मगर उससे पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, आज तो हमने सूक्ष्म व्यायाम को विराम ही दिया जैसा हुआ, तो करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अभी दोनों हाथों को सीधे, अभी कोहनियों के लिए यह है, और सॉरी कलाइयों के लिए अभी है, कोहनियों के लिए यह बहुत फायदा करता है। हथेलियों के लिए, उंगलियों के लिए, अभी करते हैं कोहनियों के लिए। गोल गोल श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्रः वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मरति प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठितम् शब्द ज्ञानानुपाति
वस्तु शून्यो विकल्पः। इस तरह योग दर्शन का अभ्यास करें, थोड़ा हमें ज्ञात होगा। अभ्यास, योग का अभ्यास कैसा करना चाहिए? वही अभ्यास वैराग्यों की तरह करना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः, तन्निरोध हो जाता है, मन निरोध हो जाता है। तत्र सतो यत्नाभ्यासः सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतो दीर्घकाल, निरंतर बने रहना है, निरंतर। सत्कारा सेवितो, सत्कार पूर्वक उसका सेवन करना है, आनंद लेना है। दृढ़ भूमि है, दृढ़ निश्चयता पूर्वक ये नित्य नियम से योग करना है, योग का अभ्यास करना है। सात्विक गुणों का बिखरे हुए गुण है, उनको धारण करना है, एक माला बनाकर धारण करना है। जितने अवगुण है उनको बाहर विसर्जित करना है। इस तरह यह योग का अभ्यास निरंतर करते रहना। अभी करते हैं, यह तो हो गया अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम के 5 अंग है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। और नियम 5 है, ये बहिरंग साधना है यम के 5। और आंतरिक साधना कौन सी है? तो शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियम। यह कहा, तो कहा इसका उपयोग करें? जाति देश काल समयावच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, यानी महाव्रत है। जाति, किसी भी जाति में इसका पालन करना है। जाति देश, किसी भी देश में इसका पालन करना है। जाति देश काल, काल यानी प्रत्येक काल में, समय में, हर एक बार इसका पल पल में इसका यानी ये करना है, नियमों का पालन करना है। जाति देश काल समयावच्छिन्न सार्वभौम है, महाव्रत है यह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। ब्रह्मचर्य का प्रलोभनों से, प्रलोभनों को हम ठीक हो जाते हैं, उसकी ओर खींच जाते हैं। तो प्रलोभनों को शांत करना है हमें। वीर्य का रक्षण तो करना ही है, देश समाज के लिए आगे आना है। 4 जून परम पूज्य स्वामी जी एक पुकार लगाए कि आइए सभी आंदोलन के लिए। 2011 में 4 जून के लिए देश के लिए प्राणाहुति करने के लिए चल पड़े हम 4 जून को। तो इस तरह हर एक कार्य में आगे रहना है, कभी पीछे ना हटना है। प्राणों की आहुति देने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आगे आना है। और जितने भी अच्छे व्यक्ति है, अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज पे कितने केस दर्ज हुए, यानी जो अच्छे व्यक्ति है उनके पीछे लग जाते हैं। बुरे व्यक्ति के पीछे कौन लगता है? कोई नहीं लगेगा। तो अच्छे उनको ही सब कुछ झेलना पड़ता है। और ये सब सुख दुख यानी पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव एवं प्रसन्न व्यक्तियों के प्रति पुण्यात्मा व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता का भाव एवं पापी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव। छोड़ ही दीजिए पापी व्यक्तियों को। कोई तंबाकू खाता है, नको खाओ बोले तो सुनता नहीं। कोई दारू पीता है, नको बोले तो नहीं सुनता है। तो छोड़ दीजिए उसे। उसके पीछे लगेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाए। अगर सुनता है, वो अगर चाहता है, तो ऐसे हमने कितनों के नशा छुड़ाया है जो दारू छोड़ना चाहते हैं, जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। कोई नहीं, सिर्फ केवल हरड़, पाचक हरड़, इसको ही 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में उसका विभाजन कीजिए। एक एक टुकड़ा, जब भी हम तंबाकू खाते हैं, जब भी तलब उठती है, तब आधा टुकड़ा जीवा पे रखे, थोड़ा सा उसका पानी चूसते रहिए। लत छूट जाएगी। हमने छुड़ाया है, दारू छुड़ाया, तंबाकू छुड़ाया, बीड़ी छुड़ाया, सिगरेट छुड़ाया, ऐसे बहुत जनों का हमने छुड़ाया, यही पाचक हरड़ देकर। ये सब परम पूज्य स्वामी जी
पहले बहुत बताते थे और मैं सुनती थी। मैं 2006 से जुड़ी हूँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज आस्था के माध्यम से परोक्ष रूप से जुड़ी। गुरु हमें प्राप्त हुआ है, विश्व गुरु प्राप्त हुआ है, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए। नहीं तो उनकी वजह से मैं योग का यह परीक्षा भी यानी पास कर पाई। ये सब गुरु की कृपा है। नहीं तो हम ये इस उम्र में भी कोई परीक्षा दे सकते हैं क्या? मगर अभ्यास करने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती है, तो पढ़ाई के लिए भी, जानने के लिए भी समय का सीमा नहीं होता है। कितना भी सीखेंगे और सीखते ही रहना है, अंतिम श्वास तक सीखना ही होता है मनुष्य के लिए। मनुष्य ऐसा प्राणी है, उसको सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हम अभी बहिरंग साधना किया है, अभी अंतरंग साधना में प्रवेश करेंगे तो ध्यान धारणा समाधि की ओर, अभी बहिरंग साधना से अंतरंग की ओर प्रवेश करेंगे। दोनों आंखें बंद, भ्रामरी प्राणायाम, 2 उंगलियां माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर, 2 अंगूठे कानों से बंद, कानों पे अंगूठे से बंद कान, श्वास भरकर फिर श्वास को छोड़ते हुए साउंड निकालना है भ्रामर की तरह। भ्रमर पीड़ा होता है उसकी तरह हमें गुंजन करना है 3 बार। और इसके बाद प्रणव यानी ओमकार ध्वनि उद्गीत प्राणायाम, उसके बाद प्रणव ध्यान। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के बाद उदित प्राणायाम 3 बार, आंखें बंद, श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चार करते हैं। ओम प्रणव ध्यान। तो यानी कोई योग की परीक्षा वैसे भी QCI यह देना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उसके लिए हमें योग के ग्रंथों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। योग क्या है यह हम जान पाएंगे। एवं योग दर्शन और गेरंड संहिता, हट्ट प्रदीपिका, शिव संहिता, अष्टांग हृदयम, इसके बारे में षड दर्शन और यह अद्वैतिक, यह भी आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन 3 है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। यह हम किसी AYCB का अभ्यास करेंगे तो पास हो या न, परिणाम कुछ भी निकले, मगर हमें वह परीक्षा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करेंगे तो हम जान पाएंगे योग क्या है और प्राणायाम क्या है, आसन क्या है। ये सब आसन हम सोचते हैं कठिन कठिन आसन करना, ये आसन है, तो स्थिर सुखमासनम पतंजलि मुनि ने यह बताया है। हठ योग एवं राजयोग, यह दोनों योग अन्य आश्रित है, एक दूसरे के बिना। कोई जैसे लंगड़ा और अंधा है, उसी तरह ये दोनों अन्य आश्रित है। जैसे प्रकृति पुरुष अन्य आश्रित है, प्रकृति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं, पुरुष के बिना प्रकृति कुछ नहीं, इस तरह ये दोनों अनन्य आश्रित है। वैसे ही यह
बहुत राजयोग हठ योग, ह माने सूर्य, ट माने चंद्र, तो हमारा दाया नासिका यह सूर्य स्वर है, बाया नासिका चंद्र स्वर है। समुद्र मंथन जैसा हुआ वैसे हमारा पूरा बॉडी का मंथन होता है। इसमें से टॉक्सिन्स विषैले विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अमृत की प्राप्ति होती है, शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शुद्ध बुद्ध होता है। ईश्वर की असीम कृपा हम पर होकर हम पर अभी प्रणव ध्यान में ध्यान करेंगे। मूलाधार से स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आग्नेयम, सहस्रार चक्र तक, अष्ट चक्र, नव द्वारा, देहा नाम पूरा अयोध्या। पूरा अयोध्या नगरी बन गया है। जब अयोध्या में राम विराजमान हो गए, जहाँ कचरा है तो भगवान श्री राम विराजमान होंगे क्या? नहीं ना। हम मंदिर को कैसे स्वच्छ रखते हैं वैसा ही हमारा अयोध्या नगरी, पूरा शरीर अयोध्या नगरी है, इसको स्वच्छ रखना है, कोई बीमारी इसमें ना हो यह ध्यान रखना है। अगर कोई थोड़ी सी चूक भूल से कोई बीमारी हो जाता है तो प्राणायाम मेडिसिन से हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। इसलिए वहीं पे ज्यादा समय हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, फिर हम दीर्घायुषु जीवन जीवेंगे, बोनस में आयु मिल जाएगा हमें। यह सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वैसे तो पतंजलि मुनि और अनेक ऋषि मुनियों ने हमें योग के बारे में बताया। योग बिखरा हुआ था अनेक ग्रंथों में, उन बिखरे हुए ग्रंथों को पतंजलि मुनि ने इकट्ठा कर एक ग्रंथ रचा, उसका नाम योग दर्शन। उसका भी अभ्यास करे तो इस तरह व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरत भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानवस्थित चित्त विक्षेप हो जाता है। कभी ध्यान लगता है मगर टिकता नहीं, चित्त विक्षेप हो जाता है, तो यह सभी छूट जाएंगे। इन सभी नौ अंतरायों से हमें मुक्ति मिलेगी। योग प्राणायाम करेंगे तो आध्यात्मिक प्रसाद का लाभ मिलेगा। तो अभी हमें इस सत्र में बुलाया गया, सत्र लेने का हमें अनुमति दी है, तो इसके लिए हृदय पूर्वक नमन करते हैं। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए मन से आंखें बंद, दोनों हथेलियों पर उठाकर एक दूसरे के ग्रसन करते हैं। गरम गरम हथेली आंखों से फिर सिंहासन हास्यासन की और बढ़ते हैं समापन की ओर। तो सिंहासन हमारे भारत के शेरों एवं शेरनियों, ये भारत किनका है? तो शेरों का एवं शेरनियों का है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, मध्य प्रदेश से हमारी झांसी की रानी। तो इस तरह सभी हमारे वीर वीरांगनाएं जैसे शेर थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, ये सभी हमारे देश के लिए उन्होंने प्राणाहुति दिया है। इस तरह उनको शत सम्मान करते हुए चलो शेरों के भांति दहाड़ते हैं जीवा बाहर निकाल कर। लाइवा को निगलते हुए थोड़ा गले की मसाज करिए। अब करते हैं हर्षासन। आप सभी मुझे देख रहे हैं तो मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। शर्मा के मैं अपना मुंह बंद करके हंस रही हूँ। तो हंसिए। ओम शांति अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति,
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो अभी आगे का योग आहार कार्यक्रम हमारे आदरणीय परम आदरणीय और खूब मैंने पास से देखा है उन्हें पवन भैया, आदरणीय पवन भैया जी को बहुत नजदीक से देखा है हरिद्वार जाके। कितना अच्छा स्वभाव है उनका,